नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सियासत छिड़ी है, जहां टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध के लिए टेंट लगा लिया है, तो कांग्रेस में पार्टी द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर रोना रोया जा रहा है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20 और फिर 64 यानी कि 84 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, जिससे नए और पैराशूट नेता भी शामिल हैं, जिसके कारण से भाजपा में ये विरोध हो रहा है। भाजपा में भी 16 सीटों पर फैसला होना बाकी है। इन सीटों पर भी काफी विरोध हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लड़ नहीं रही है, लड़ रहे हैं रमन सिंह और उसकी टीम, क्योंकि जितने टिकट बंटवारा हुआ उसमें रमन सिंह की चली। भले ही कहे क्योंकि छोटा चेहरा भी नहीं है, लेकिन रमन सिंह जी है और जनता इसको जान चुकी है कि 15 साल जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ की लूटा खसूटा, अब उसके हाथ में तो नहीं जाएगी, ये बात तय है। लेकिन कितना छुपा है, छुप नहीं सकता, और वो सच्चाई सामने के आगे रहता है। और टिकट वितरण में रमन सिंह की चली। स्थानों पर पार्टी जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कोई पेच नहीं फंसा है। बहुत जल्दी उन बचे हुए 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। देखिए, ये विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, चूंकि पार्टी की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह के लेकर काम करेंगे। कमोबेश पूरे 85 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। कार्यकर्ता आक्रोश के व्यक्ति करने के लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पोस्टर और पुतले फाड़ रहे हैं। जसपुर के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आके धरने पे बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अतिवाद और भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक चरित्र को दिखाता है। वहां पे टिकट देने के लिए कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया, वहां पे टिकट कुछ लोगों ने बैठ के अपने हिसाब से दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में टिकट जो भ्रष्टाचार के पैसे के आधार पर दी गई, 15 साल तक जितने जो लोग भ्रष्टाचार करके अपूर्व संपदा इकट्ठी किए थे, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जो कर्मठ लोग थे उनको काटा गया, जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में विरोध के स्वर उभर के सामने आए। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में कलश मनोकामना की जोत प्रातः 11:36 को पूरे विधि विधान से अर्चना के पश्चात प्रज्वलित की गई। आपको बता दें, इस वर्ष लगभग 7000 से अधिक ज्योत जलाई गई। तो वहीं इन ज्योति कलशों के लिए सभी तैयारी एक दिन पहले ही कर ली गई थी। उसी दौरान टेंपल कमेटी के सदस्य राजीव नारंग ने बताया कि पिछले वर्ष 5500 ज्योत जलाए गए थे और इस वर्ष लगभग 7000 से अधिक मनोकामना ज्योत जलाए गए हैं। पूरे भारतवर्ष से मनोकामना ज्योत के लिए ऑनलाइन आवेदन आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों से भी ज्योत जलाने के लिए आवेदन आए हैं। कोरबा में चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जांजगीर के स्ट्रांग रूम में निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उड़ीसा से जगदलपुर की ओर जा रही गुप्ता ट्रेवल्स की यात्री बस में एक युवक बैग में अवैध रूप से गांजा ला रहा था। तो वहीं पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई के लिए रवाना हो गई थी। आपको बता दें, ग्राम धनपूंजी पारस नाका के पास नाकाबंदी कर बस को रोककर चेक किया गया। तो युवक से पुलिस ने 10 किलोग्राम 700 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।
नवरात्रों के आगाम होने के साथ ही चारों तरफ शक्ति की उपासना शुरू हो गई है। आपको बता दें, हर तरफ आस्था की बयार बही रही है। इस बीच जिला जेल में भी जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना विधि विधान के साथ की जा रही है। इस दौरान जिला जेल में बंद 242 कैदियों ने कुल 17 कैदियों ने उपवास रखा है, जिनमें से 14 पुरुष 3 महिला शामिल हैं। साथ ही व्रत रखने वाले कैदियों की पूजा पाठ के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था जेल प्रबंधन की तरफ से की गई है। विश्व हैंड वॉश दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन के यूनिसेफ के सहयोग से सैटोटैप प्राप्त किया। जिला बस्तर के आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल में आईसीसी के ऑर्डिनेटर ज्योत्सना सुना ने सैटोटैप मशीन को फिट करना और उपयोग करना सिखाया। तो वहीं बच्चों को हाथ कैसे धोएं और इससे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये सब समझाया गया। आपको बता दें, हाथ धोने की नई मशीन पाकर सभी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि सैटोटैप छोटी और पानी बचाओ अभियान के तहत सहायक सिद्ध होगी। हैंड वॉश डे के अवसर पर आंगनवाड़ी बिलोरी 1 की आंगनवाड़ी कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 85 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पहले की थी। आपको बता दें, उम्मीदवारों की घोषणा के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को मंथन करने का मौका दिया था। तो वहीं अंबिकापुर अकेली ऐसी सीट है। प्रदेश में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी 5 और बची विधानसभा सीटों पर चिंतन करके उपयुक्त उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस ने पहले फेज की 20 सीटों और मंत्री और स्पीकर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बची हुई सीटों की जल्द घोषणा होगी। रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का संबोधन गांव-गांव और गली-गली में और नहीं साहिबो बदलकर रायबो नारा गूंज रहा। तो वहीं बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों का टिकट काट दिया है। झारखंड से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ आदिवासी नेता समीर उरांव ने कोरबा पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरबा की चारों विधानसभा सीट से बीजेपी के घोषित प्रत्याशी सहित सभी छोटे बड़े नेता उपस्थित थे। आपको बता दें, समीर उरांव ने इस मौके पर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और कोरबा की चारों विधानसभा सीट जीतने का दावा भी किया। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण रस्म काशन गादी आज शाम को संपन्न हुआ। दरअसल काशन गादी पर कुंवारी कन्या को बेल के कांटों से झुलाया जाता है और बस्तर महाराज देवी से दशहरा पर्व बनाने की अनुमति मांगते हैं। पूरा विधि विधान का समाज द्वारा संपन्न की जाती है। आपको बता दें, काशन गादी यात्रा उत्सव पर भारी संख्या में लोग कांचनगुड़ी मंदिर में उपस्थित रहे। बस्तर राज परिवार से महाराज कमलचंद भंजदेव सुकमा, जामिंदर कुमार जयदेव, विधायक रेखचंद्र जैन, कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम और नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं बस्तर दशहरा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। जगदलपुर में नवरात्र की पर्व की पूर्व संध्या पर किन्नर समाज द्वारा माता को सुहागन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। किन्नर समाज द्वारा यह प्रथा पिछले कुछ सालों से प्रारंभ हो गई, जिसमें किन्नर समाज के लोग बड़े धूमधाम से तमाम चौक मार्गों से होते हुए यहां दंतेश्वरी मंदिर माता को सुहागन का जोड़ा भेंट कर साथ चढ़ाते हैं। इसको लेकर किन्नर समाज के अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए किन्नर समाज द्वारा माता को सुहागन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग
दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। लगभग 400 से 500 की संख्या में किन्नर समाज के लोग मौजूद थे। जगदलपुर माता को चढ़ाया गया सुहागन का जोड़ा। कोरबा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिर से इस बात को दोहराया कि पिछले 3 चुनाव से भी कहीं ज्यादा मतों से वे इस चुनाव को जीतेंगे और अपने काम को लेकर वे जनता के बीच क्षेत्र में जाएंगे। आपको बता दें, नई दिल्ली से मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद कोरबा से चौथी बार जय सिंह अग्रवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया और अपने नाम की घोषणा के बाद मीडिया से हुई चर्चा में जय सिंह अग्रवाल ने इसका दावा किया। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर विधायकों का परफॉर्मेंस बेहद कमजोर है वहां पर टिकट काटने का काम किया गया है। साथ ही पार्टी प्रदेश में पर्याप्त स्थान पर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतार रही है। कोरबा जिले के नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पुलिस कप्तान के रूप में जिले का पदभार ग्रहण कर लिया है। चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले मीडिया से बातचीत की। दरअसल एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए उन्हें कोरबा भेजा गया है। बेहतर पुलिसिंग उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा बर्ताव करने की बात उनके द्वारा कही गई है। कोरबा के नए एसपी ने संभाला है पदभार। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई एसपी ने पदभार ग्रहण संभाला है, आपको बता दें, और कहा कि जो जैसा करेगा वैसा काम किया जाएगा। सबसे पहले मीडिया से बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी महत्वपूर्ण बातों को रखा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। मंत्री का दावा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार कम वोटिंग हो सकती है। मंत्री ने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल रविवार रात अंबिकापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तारीख पर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि त्योहार के कारण 100% मतदान नहीं हो सकता है, जो कि चुनाव आयोग चाहता है। तारीख बदलना आयोग के हाथ में है। चाहती है कि 100% मतदान हो। उनका जो टारगेट है कि एक एक व्यक्ति अपना मत डाल सकें, ये उनका टारगेट है, घोषित उनका टारगेट है। अभी राष्ट्रीय एक स्वायत्त संस्था है जो चुनाव कराती है। इनके विवेक पे और इनके सोच पे ही आधारित करता है कि वो चुनाव की तिथियां किन बातों को लेके तय कर रहे हैं। इस दरमियान दशहरा का त्योहार है, इस दरमियान दिवाली का त्योहार है, इस दरमियान देवउठनी एकादशी भी है, इस दरमियान भाई दूज भी है, इस दरमियान गोधन पूजा भी है और छठ भी है। तो ये सारी चीज हमको आपको ही जानकारी है। ये तो देखिए सबको मालूम है कि देश में हमारे समाज में कौन कौन से त्योहार हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा। अगर उनको लगता है कि कहीं ऐसी बातें आ रही हैं तो अभी भी उनके हाथ में है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। रविवार को धमतरी के कुरुद क्षेत्र के मरौद गांव में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। रविवार की सुबह रॉड और लाठी से लैस 8 से 10 लोगों ने बीजेपी नेता चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी के घर में घुसकर हमला कर दिया। बुरी तरह से पति और पत्नी पर लाठी से डंडे बरसाए। घायल पति पत्नी को धमतरी DCH अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी की अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई।
वहीं मृतक की घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। पारिवारिक विवाद के चलते मृतक का उसके भाइयों से पहले भी झगड़ा हो चुका था। मृतक की घायल पत्नी ने यहां तक कहा कि हमला करने वालों में उनके 2 देवर और उनके साथ कई बाहरी लोग भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कृषि कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में पहले शामिल होने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। अधिकारी ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान स्थल की सभी गतिविधियों को ऑब्जर्व करना माइक्रो ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है। माइक्रो ऑब्जर्वर को ही दी गई जिम्मेदारियों के तहत इस प्रशिक्षण में सूक्ष्म जानकारियों को समझे और मतदान दिवस में अपनी कार्य का शिद्दत से निर्वहन करे। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।